जब हम मवेशी मंडी या गाय पालने के हवाले से कॉन्सेप्ट लेते हैं तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है वडेरों वाला, वो बड़ी बड़ी मूँछों वाला, वो धोती पहने हुए, वो कमीज़ पहने हुए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं युशा मुमताज़। आज मैं शार्क टाइम से परफॉर्म कर रहा हूं यहाँ पे। स्पेशली शाहरुख मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझको इनवाइट किया कि आप आएँ और आप जो है शार्क टाइम से परफॉर्म करें। यस, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके सोहराब कोट में, जहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है हर साल। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेनज़ीर कैटल फार्म में, और मैं अपने जो है वो अब यहाँ के मौजूद ओनर से ही बात कराऊँगा। तो चलें फिर। जी, इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ अब्दुल समद साहब, और हम इनसे बात करेंगे, हम इनसे जानेंगे यहाँ के जानवरों के प्राइसेस, रेंज कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक इनके पास रेंज के जानवर हैं और किन नस्ल के जानवर हैं इनके पास। और आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम समद साहब। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझको आप बताएं आपके पास रेंज कहाँ से शुरू हुए और किन नस्ल के जानवर आपके पास हैं? बेसिकली इस वक्त हमारे पास 2.5-3 लाख रुपये से लेकर लगभग 20 लाख रुपये तक के एनिमल्स हैं, जिसमें काउस भी हैं और बुल्स भी हैं। और चूँकि कराची के लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोग 2.5 लाख 3 लाख वाली भी बाइंग करते हैं और हायर साइड पे जाके 15-20 लाख वाली बाइंग भी करते हैं। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी वैरायटी हमने पाली है और हर वैरायटी हमारे पास मौजूद है। और ब्रीड की जहाँ तक बात है तो ब्रीड हमने अल्हम्दुलिल्लाह बछड़ियों में सारी ब्रीड्स रखी हुई हैं। नॉर्मली देसी ब्रीड ज़्यादा चलती है, वो रखी हुई है, गुलाबी ब्रीड रखी हुई है। और इस बछड़ों में नॉर्मली साहिवाल और ब्राह्मण, और इसके अलावा क्रॉस ब्रीड भी है। इसके अलावा देसी में हमारे पास नुकरे भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी वैरायटी हमने यहाँ इस बार रखी हुई है और अपने कस्टमर्स को हम हर वैरायटी इस वक्त ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का क्या टारगेट था? एक होता टारगेट होता है कि हमने 200 गाय निकालनी है, 300 गाय बेचनी है, क्या टारगेट था? नहीं, बेसिकली 200-300 वाला काम ज़रा ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक डिमांड और सप्लाई का गैप आ जाता है। अगर हम डिमांड और सप्लाई को मैनेज करके चलें तो मतलब एंड जो है ना अच्छा हो जाता है और विन विन सिचुएशन पे हमारा टेंट क्लोज होता है। नॉर्मली हम 60-70 माल या 80 माल से ज़्यादा नहीं जाते। इसकी वजह ये कि हमारा बेशतर माल जो है ना वो फार्म पे भी फ़रोख्त हो जाता है। और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह फार्म पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, तो लोगों ने फार्म पे भी रिस्पांस दिया। वहाँ पे अल्लाह का शुक्र हमने मोर देन 50% एनिमल्स हमने वहाँ सेल आउट कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 60 से 65 माल बचा है जो हम बेचने के लिए आए हैं। और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह एज़ ऑन टुडे जो है ना 25 to 30% हम सोल्ड आउट कर चुके हैं इस वक्त। अच्छा, आपने बताया कि 2.5 लाख 3 लाख की रेंज से लेके 20-22 लाख की रेंज तक आपके पास जानवर है। अच्छा, नॉर्मली 2.5-3 लाख की रेंज के जानवर होते हैं वो एक नॉर्मल खुराक से 2 साल के अंदर उनकी खुराक से वो ठीक सेट हो जाते हैं, इस लायक हो जाते हैं कि हाँ चलो उनकी प्राइसिंग। लेकिन जो 20-22 लाख के जानवर होते हैं उसके बारे में क्या ऐसी फीडिंग होती है, क्या ऐसी खुराक दी जाती है, क्या ऐसा उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे उनका बॉडी उसकी वजह से उनके प्राइसेस इतने हाई हो जाते हैं? बेसिकली जो 2.5-3 लाख वाली जो कैटेगरी है ना, उस कैटेगरी में हम 2-3 साल नहीं पालते हैं, उनको हम 6-8 महीने पालते हैं। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे जो फूड एक्सपेंस है कराची में वो बहुत ज़्यादा निस्बतन आप गांव देहातों की बात करें तो दूसरा ही कि जो आप उनसे पूछ रहे हैं कि जी जो हायर कॉस्ट के जो एनिमल्स हैं उनकी 15-20 लाख की कीमत कैसे होती है, उसकी बेसिक वजह ये कि ये डिपेंड करता है ब्रीड्स पे। जैसे ब्राह्मण ब्रीड है या साहिवाल ब्रीड है, नुकरा ब्रीड है, इसमें जो अच्छी ब्रीड के बच्चे होते हैं वही 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए के हमें मिलते हैं। कि जब हम उनको 2-3 साल पालते हैं तो इट मीन्स कि वो आप यूँ समझ लें कि लगभग 4-4.5 लाख रुपए साल का बड़े जानवर का पलाई का ख़र्चा आता है हमें। अब आप फीड की बात करें कि फीड में हम नॉर्मल फीड जो इनका जो दाना होता है वो देते हैं, प्लस इसके साथ हम फैटनिंग में नॉर्मली जो घी होता है और सरसों का तेल वगैरह होता है, और इसके साथ हम मसाले दूसरे देते हैं। और सारा साल हम इनको दूध भी पिलाते हैं, 2 से 3 किलो रोज़ का दूध जाता है।
तो आप एवेल्यूट करने के टोटल कैलकुलेशन आप करेंगे ना, तो रोज़ का 1000-1200 रुपया, कम से कम 1200 रुपये का एक्सपेंस जो महाना 35-40 हज़ार रुपये बनता है, वो जाके 4-4.5 लाख रुपये का एक्सपेंस हमें कैलकुलेट में आता है। अगर हम 2-3 साल किसी जानवर को पालते हैं तो आप यूँ समझ 10 से 12-13 लाख रुपये तो हम उस पर खर्च कर देते हैं 3 साल में। और डेफिनेटली हम जब खरीदते हैं बच्चा अच्छा, एक नस्ली बच्चा जो जिसकी ब्रीड भी अच्छी हो, वो 4 लाख से लेकर 6 लाख 7 लाख तक मिलता है। तो यूँ ऑलरेडी 15-16-17 लाख तक हमारी कैलकुलेशन चली जाती है। और अगर हम उसको 20 लाख पे सेल आउट भी करते हैं तो आप यूँ समझ हम सिर्फ एक शौक कर रहे होते हैं, ये एक बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं, हम शौक कर रहे होते हैं। बड़ा जानवर है वो शौक का जानवर होता है। अच्छा, मैं इसी तरह आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार क्योंकि लोगों ने बड़ा कोरोना वायरस भी पिछले साल भी गुजारा, इस साल भी लोगों ने बड़ा फेस किया कोरोना वायरस को, तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या है इस वक्त? क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है आवाम की तरफ से? बेसिकली कोरोना वायरस की जहाँ तक बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में जिस तरह से अल्लाह ने हम पे करम किया, और इस वक्त जो पोजीशन है कोरोना की बहुत कंट्रोल में है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त हम मंडी में भी कोरोना वायरस की सारी SOPs जो हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं और प्रॉपर उन सब चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं। क्योंकि बेसिकली हमारी एसोसिएशन है डेल्फा की हमारी इस मंडी की मैनेजमेंट के साथ एक प्रॉपर एक कोलैबोरेशन है, और हम मंडी की मैनेजमेंट और इंतज़ामिया को लेकर चल रहे हैं साथ, और वो हमें लेकर चल रहे हैं साथ, और हम सब फार्मर्स को प्रॉपर इसमें हम गाइडलाइन भी दे रहे हैं और वो सब अमल भी कर रहे हैं कोरोना वायरस पे। तो कोरोना वायरस की जो SOPs हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रही हैं, और डेल्फा हमारी जो एसोसिएशन है उससे प्रॉपर मंडी के साथ इसको मैनेज किया हुआ है। दूसरी पे आपने जो बात की बाइंग पावर की, तो बाइंग पावर बेसिकली ये जो फरीज़ा है ना, ये साल में एक बार आता है, और ये हमारे ऐसा दीनी फरीज़ा है कि कुछ भी हालात हों इसके लिए लोग पैसे निकाल ही लेते हैं। यानी जो जिस बजट की कुर्बानी कर रहा होता है ना, हर आदमी का बजट अलग है कुर्बानी का, तो जो जिस बजट की कर रहा होता है ना वो इस बार उससे बढ़ के ही कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने देखा है शौक़ बहुत बढ़ गया है लोगों को पालने के साथ, जो पाल रहे हैं उनका भी शौक़ बढ़ गया है और जो कुर्बानी कर रहे हैं उनका शौक़ भी बढ़ गया है। अच्छा अब्दुल समद साहब, इसी तरह आपने जो पैसे बताएं 20-22 लाख रुपए जानवर के, मैं चाहता हूँ जो इस शार्ट टाइम्स चैनल के रेफरेंस से जो है आवाम जो है वो गाय देखे 20-22 लाख वाले, हम चाहते हैं आप थोड़ा सा उनको वॉक भी करवाएं हमारे चैनल की तरफ से, वो थोड़ा सा देख सकें इस चीज़ को। मैं बिल्कुल आपको वॉक भी कराता हूँ। मैं एक और बात भी आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो शो का आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा वहाँ से जब आप 1 नंबर ब्लॉक से चल रहे हैं तो आपको नए ब्रांड्स कितने मिले होंगे। ये नए ब्रांड्स इसलिए आए कि डेल्फा ने एक कैटल शो किया था मार्च में, और उसमें नए लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था और इनकरेज किया था, जिसकी वजह से अब पालने वाले लोगों में भी बड़ा इजाफा हो गया और बहुत नए नए ब्रांड्स आपने देखा होंगे वो इंट्रोड्यूस हुए हैं इस साल। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अगले साल इंशाल्लाह इससे डबल हम लोग इंडक्ट करेंगे और लोग आएंगे इस फील्ड में। और डेल्फा इंशाल्लाह अगले साल जनवरी में एक और कैटल शो करने जा रहा है, जिसमें इंशाल्लाह इस साल से डबल लोग शिरकत करेंगे, क्योंकि हमें अभी से ही इतनी ज़्यादा मतलब लोग पूछना शुरू हो गए हैं और लोगों ने बुकिंग कराना शुरू कर दी है। तो ये शौक़ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। तो और दूसरा ही कि हम ये चाहते हैं कि लोगों को जितना शौक़ बढ़ता है, जितने फार्मर्स बढ़ते हैं, लोगों को कम्पिटिटिव प्राइस में चीज़ भी मिलना शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली ज़्यादा लोग पालेंगे, ज़्यादा लोग बेचेंगे, तो जो आवाम है ना, आवाम को उनको भी एक अच्छी प्राइस में अच्छा जानवर मिलने लगेगा। और अगर आप जैसे आप चाहते हैं कि मैं आपको विज़िट कराऊँ जो ब्रीड्स है हमारी महंगी वाली है, वो क्यों महंगी है, किस तरह से महंगी है, तो आए मैं आपको विज़िट करा देता हूँ, कहते हैं किस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, इस वक्त मैं आपको एक छोटी सी मज़ेदार बात बताता चलूँ कि जब हम मवेशी मंडी या गाय पालने के हवाले से कॉन्सेप्ट लेते हैं तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है वडेरों वाला, वो बड़ी बड़ी मूँछों वाला, वो धोती पहने हुए, वो कमीज़ पहने हुए, सर में रुमाल बांधा हुआ उन्होंने। लेकिन मैं इस बात पे मुतमईन और खुश हूँ कि अब जो ये कारोबार कर रहे हैं हजरात, वो पढ़े लिखे समझदार भी हैं, उनको बात करने का तरीका भी है, शऊर भी है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब कि ये कारोबार, ये काम ख़राब नहीं है, इसको अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं। और आप YouTube पे देख सकते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी इस काम को कर रहे हैं और लाखों रुपए महीने साल के कमा रहे हैं। तो हम चलते हैं इस वक्त महंगी गाय देखने की तरफ, तो चलो फिर। जी बिल्कुल, हम इस वक्त चल रहे हैं और हम वो ब्रीड देखेंगे जो सबसे महंगी है, क्योंकि सस्ती गाय हमारी गलियों में आती हैं, रोडों पे आती हैं। हम इस तरफ चलते हैं। अब तो समझ भाई हम इस तरफ लेके चल रहे हैं और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो उस गाय को फोकस कर लें जिसकी कीमत तकरीबन 15-18 लाख से ऊपर हो। और ये है वो गाय जिसकी तरफ समद भाई इशारा कर रहे हैं। मैं इन्हीं से बात करूँगा कि नस्ल कौन सी है, इसको कौन सी खुराक खिलाई जाती है, इसकी उम्र क्या है, इसकी प्राइस रेंज क्या है।
बेसिकली ये ब्राह्मण ब्रीड का बछड़ा है, और ब्राह्मण ब्रीड का बच्चा जैसे मैंने आपको बताई 5-6 लाख के तो बच्चे हम ख़रीदते हैं, फिर इनको हम 3 साल पालते हैं। इनकी एज है 3 साल से 3.25 साल 3.5 साल के लगभग की एज है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको नॉर्मल दाने के साथ हम दूसरी फैटनिंग और फिर दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आप देखें इनकी ये हाइट और इनका ये वज़न और इनका ग्रोथ लेवल जो है ना वो नॉर्मल जानवरों से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका वेट भी माशाल्लाह। अब ये जो जानवर है इसका 1300-1400 kg लाइव वेट है, क्योंकि आम जानवर में अगर 3 साल पालें तो 300, 350, 400 होता है, लेकिन चूँकि हम इनको दूध वगैरह और फैटिंग वगैरह के आइटम देते हैं, प्लस ये ब्रीड भी अच्छी है तो ये ज़्यादा ग्रो करती है। अब ये जानवर जो है जिसको हम कह सकते हैं कि 20 लाख रुपए की मालियत रखता है। अब मार्केट में ज़ाहिर है ये इससे 19, 20, 18, 20 कहीं पे भी सेल होता है। इसकी प्राइस आप क्या डिमांड? ये बेसिकली इसकी प्राइस की डिमांड है 20 लाख रुपये। 20 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है आम पब्लिक को भी कि ये नस्ल के हवाले से हम किस तरह पहचान सकें कि कौन सी जो है कौन सी देसी नस्ल है, ब्राह्मण नस्ल है, या जो इस तरीके से जितनी भी नस्लें होती हैं इसकी। बेसिकली देखें ये नस्लें जो हैं वो एक साहिवाल ब्रीड है। साहिवाल ब्रीड का बछड़ा भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो लाल कलर में एक अलग नस्ल होती है। फिर जैसे ब्राह्मण है ना, इसका एक शेप ही अलग है, इसके कान, इसका चेहरा, इसकी अपनी बनावट, इसका शेप, सलामी वगैरह ये एक अलग है। लाइकवाइज जैसे आप ये देख रहे हैं आपको नज़र आ जाएगा, दूसरा आप साहिवाल देखेंगे उसमें इसमें फ़र्क है। जैसे नुकरा ब्रीड होता है वो बिल्कुल प्योर वाइट होता है, उसमें एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं होता, उसकी पलकें भी वाइट होती हैं, उसके हॉर्न भी वाइट होते हैं, गुलाबी होट होते हैं। तो ये अलग अलग ब्रीड की जो है ना निशानी अलग है। अब मैं आपको एक आम फैम मिसाल दे दूँ कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जैसे हम पाकिस्तानी, हमारा फेस, हमारा स्टाइल, हमारा चेहरा, हमारी हाइट एक अलग है। और अगर हम जाएंगे फ़ॉरेन की तरफ तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जाएंगे तो वहाँ पे उनके लोगों का चेहरा, उनकी हाइट, उनकी रंगत एक अलग होगी। फिर हम चाइना की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हमें एक अलग बेल्ट मिलेगा, उनका चेहरे, उनकी मुशाबियत बिल्कुल डिफरेंट होगी। फिर हम अफ्रीका की तरफ जाएंगे, रीजनल फिजिक्स का होता है, वो भी एक ब्रीड, मतलब ब्रीड का मतलब नस्ल ही है। आप लाइक अफ्रीका में जाएंगे ना, अफ्रीका में उनकी नस्ल एक अलग है, वो देखने से ही पता चल जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, हम साहिवाल ब्रीड भी आपके साथ देखना चाहेंगे, और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो साहिवाल ब्रीड को फोकस कर लें और वो हमें दिखाएं साहिवाल ब्रीड। और इस वक्त हम करीब हैं साहिवाल ब्रीड के। आइए मैं आपको दिखाता हूँ साहिवाल ब्रीड। ये देखें, ये साहिवाल ब्रीड है। सही, ये साहिवाल का बुल है। इसका वज़न और इसकी प्राइस रेंज क्या है? ये लगभग 1000 kg से ऊपर है, 1050 के लगभग का इसका लाइव वेट है। और कीमतों में आप समझ लो ये उससे 2-3 लाख रुपए कम की इसकी मालियत है। लेकिन साहिवाल ब्रीड है, और साहिवाल ब्रीड में इतनी हाइट, इतनी लंबाई, अब नॉर्मल साहिवाल ब्रीड आपको 3 साल में वो भी मिलेगी जो मैंने जैसा बताया 300-400-500 kg वेट करती है। लेकिन चूँकि इनकी खुराक, इनकी नस्ल, हमने इनको इसी हिसाब से ग्रो किया है, इसी हिसाब से 3 साल लेके चलें तो आज ये अल्हम्दुलिल्लाह 1000+ पे खड़ा हुआ है। अब जब 1050 पे एक जानवर होगा तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट, उसकी मालियत ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये साहिवाल ब्रीड हमारी। सही। मैं अब्दुल समद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इसके साथ, और इन्होंने बहुत अच्छा हमें गाइड किया, समझाया ब्रीड के हवाले से, प्राइस रेंज के हवाले से, इसकी खुराक के हवाले से, और इसी हवाले से इनके आगे भी नेक्स्ट आप इनके पेज को फॉलो कर सकते हैं, इनके पेज को लाइक कर सकते हैं, और बेनज़ीर कैटल फार्म जो है आप इनको विज़िट करते रहें, और इनके नेक्स्ट भी जो है वो इवेंट्स आते रहेंगे इसी तरीके से। तो मुझे शार्ट टाइम्स से युशा मुमताज़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।